हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम आरएमएस वैल्यू के बारे में देखेंगे भाई, और डिफरेंट वेवफॉर्म की जो आपने आरएमएस वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट करनी है। राइट, तो सबसे पहले आरएमएस का मीनिंग होता है रूट मीन स्क्वायर। राइट, तो जल्दी से नोट्स बनाइए भाई अपने, रूट मीन स्क्वायर दैट इज आरएमएस वैल्यू। ठीक है, और जो आरएमएस वैल्यू होती है आपकी दैट इज डिपेंड अपॉन द दैट इज बेस्ड ऑन योर हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेवफॉर्म। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट क्या है भाई, मान लीजिए मुझे वोल्टेज की एवरेज वैल्यू सॉरी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू होगी राजी, वो क्या होगी, आपने एसी सर्किट के केस में क्या करना है, हीट निकाल लेनी है। ठीक है, और एक मान लीजिए मेरे पास डीसी सर्किट है भाई। ठीक है, डीसी सर्किट में आपने हीट निकाल लेनी है। ठीक है, वोल्टेज की वो वाली वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर आपकी एसी की हीट, मान लीजिए इसकी हीट है डब्ल्यू ए सी मस्ट बी इक्वल टू डब्ल्यू डी सी। ठीक है, जब एसी की हीट इक्वल टू आ जाए, हाँ जी, डीसी की हीट, तो उस केस में ये जो वोल्टेज होगी उसकी जो वैल्यू जिस वैल्यू पे आएगी उस वैल्यू को हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे ये लगेगी, ये जो रेजिस्टेंस होगी दोनों केस में सेम रहेगी। और अगर इसको मैं 10 सेकंड के लिए ऑपरेट करवा रहा हूँ तो इसको भी मैं कितने सेकंड के लिए ऑपरेट करवाऊंगा राजी, 10 सेकंड के लिए। करेक्ट हुई इतनी बात, तो ये चीज़ आपने भाई ध्यान में रखना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ योर रूट मीन स्क्वायर। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, द voltage at which heat dissipated in the AC circuit is equal to heat dissipated in the circuit DC circuit is called RMS value provided both AC and DC circuit have equal value of resistance and operator for same time। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की जो आरएमएस वैल्यू है दैट इज रूट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर करना है, उसकी एवरेज भी लेनी है, उसका अंडर रूट भी करना है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू किसी भी चीज़ की हम कैलकुलेट करनी है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी दैट इज योर मीन, और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके टी। हाँ जी, मान लीजिए कोई फंक्शन एक्स ऑफ टी है, उसका हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है, उसका क्या कर देंगे राजी, अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, उसके अंडर रूट के बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमें क्या करना है उसका, बोलो, मीन सॉरी इसके बाद इसका रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, अंडर रूट में कर देंगे। करेक्ट हुई इतनी बात, तो यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है तो भाई बताइए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, तो आरएमएस वैल्यू का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होगा दैट इज 1/t 0 से t एक्स टी का स्क्वायर डी टी होल अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया आपका रूट, ये हो गया रूट, ये होगी मीन, ये होगी आपकी स्क्वायर। करेक्ट हुई इतनी बात। कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ओवर आ टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ओवर आ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए आपके पास ये फॉर्मूला रहता है भाई। ठीक है, तो कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसको घबराने की जरूरत नहीं है, 1/t माइनस टी बाई टू से लेके प्लस टी बाई टू। ठीक है, एक्स ऑफ टी इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर देना भाई। ठीक है, इसको मैं पावर में दिखा देता हूँ भाई, इसकी पावर 1/2। करेक्ट हुई इतनी बात, तो ये आपके पास आरएमएस वैल्यू का स्टैंडर्ड फार्मूला होगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म देखेंगे, उसके साथ हम एक एक वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, और बस आपको लास्ट में रिजल्ट याद रखना है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम प्रूव कर देते हैं, जैसे एसी वेव फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास है, ये एक वेव फॉर्म गिवन है, इसकी मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है, साइन वेव है। ठीक है, सिंपल साइन वेव है। मान लीजिए मेरे पास ये साइन वेव है भाई। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, इधर से भी मान लीजिए ऐसे ही आपकी चलती आ रही है। करेक्ट हुई इतनी बात, बोलो जी। ठीक है, ये मेरे पास एक आरएमएस वैल्यू है, इसकी मान लीजिए पीक वैल्यू जो वोल्टेज की है दैट इज प्लस बी एम, और इधर क्या है भाई, माइनस बी एम। ठीक है, ये है माइनस बी एम। क्लियर। अगर मान लीजिए मेरे पास जो बी ऑफ टी है, ये मान लीजिए वोल्टेज की वेव फॉर्म गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका मतलब जो बी टी है दैट इज इक्वल टू साइन ओमेगा इंटू टी है। मैं मान के चल रहा हूँ, समझ रहे भाई पॉइंट। या फिर आप ऐसा करिए, इसको टी एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, चाहे आप साइन ओमेगा टी एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, जीरो है, इसका मतलब ये क्या है, इसका पाई है, ये क्या रहा जी, 2 पाई है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका टाइम पीरियड डिसाइड करना होता है, कैपिटल टी। टाइम पीरियड वो वाला टाइम होता है द मिनिमम टाइम एट विच वेव फॉर्म इज रिपीटिंग। ठीक है, आपके पास जो टाइम पीरियड होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया मैं, किसी भी पार्ट का आप ले सकते हो, यहाँ से चला वेव फॉर्म चली, पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, इसके बाद फिर मेरी वेव फॉर्म क्या होनी स्टार्ट होगी भाई, रिपीट होना स्टार्ट होगी। इसका मतलब हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो वाला टाइम पीरियड होगा
जब तक मेरी जो रिपीट होने से पहले तक, ठीक है, वेव फॉर्म रिपीट होने से पहले तक जो टाइम पीरियड है दैट इज योर टाइम पीरियड। करेक्ट हो इतनी बात। तो इस टी की अगर मैं बात करूँ, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी राजे, 2 पाई, 2 पाई माइनस जीरो, तो कितना हो गया, 2 पाई हो जाएगा। समझे मेरी बात भाई, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलो अब मेरे पास आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है भाई, 1/t, 0 से t, एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू उसका अंडर रूट, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है भाई। तो यहाँ पे पुट कर देंगे भाई 1/2 पाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन का भाई dt भी आएगा साथ में, ठीक है, 1/2 पाई, हाँ जी, 0 से लेके टाइम पीरियड कितना भाई इसका, बोलो जी टाइम पीरियड कितना है इसका, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है, 0 से लेके 2 पाई इंटू एक्स टी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी टी के आगे यहाँ पे बी एम भी आएगा, बी एम साइन ओमेगा टी, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर इंटू, और जो डिफरेंशिएट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी हो जाएगा आपका, ठीक है, और इसकी भाई पावर कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो इसकी पावर 1/2 है, तो बताइए जी आगे कितना होगा, 1/2 पाई, बी एम मेरा बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर, आप ऐसा करिए ओमेगा को ना लीजिए, ओमेगा के आपको कंफ्यूजन डालेगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए, आप साइन टी सिंपल वेव फॉर्म ले लो साइन टी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे, और यहाँ पे साइन टी कर देंगे। करेक्ट हो इतनी बार। चलिए तो साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी आएगा, ठीक है, इसकी पावर कितनी है राजी, 1/2 है, ठीक है। चलिए सिग्नल सिस्टम में और डिटेल में बताएंगे, ठीक है, जब ओमेगा लेंगे तो क्या होगा, अगर सिंपल टी है उसका सभी का मीनिंग वहां पे बताया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है राजी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बताइए जी जल्दी से, ये तो आपका सिंपल फॉर्मूला है ना, तो 1 माइनस कॉस, अगर यहाँ पे थीटा है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है जी, आपके पास साइन का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे भी फॉर्मूला, तो बी एम डिवाइड बाई 2 पाई, 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस 2t डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी, ठीक है, इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी राजी, 1/2। यहाँ तक ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे यहाँ पे देखिए बी एम डिवाइड बाई 2 पाई, हाँ जी, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 2 पाई, इस 1/2 को अलग लिख लीजिए और उसको अलग लिख लीजिए, माइनस 0 से 2 पाई कॉस ऑफ 2t/2 इंटू डी टी, ठीक है, इस पूरे की पावर कितनी है राजी, 1/2 है, और ये जो बी एम है राजी जी दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ तक ओके है भाई। चलिए यहाँ तक ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई मैंने एक मिस्टेक और कर दिया है, क्या मिस्टेक कर दिया है, जहाँ पे बी एम का स्क्वायर आना था, ठीक है, यहाँ पे बी एम का स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। चलिए आप मुझे एक चीज बताइए, इस बी एम का ये स्क्वायर है ना, इसको अगर मैं ब्रैकेट से बाहर लूँ, ऊपर क्या अंडर रूट है, तो क्या बचेगा, बी एम बच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इस 1/2 को बाहर निकालो, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, जब इसको मैं ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और पाई को अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूं तो अंडर रूट पाई रहेगा, ठीक है जी। तो अंदर क्या बचेगा भाई, सिंपल ऑफ 1 डी टी बचेगा, डी टी का वैल्यू क्या होती है, टी, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई, माइनस कॉस 2t का क्या हो जाएगा, साइन 2t, और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से 2 पाई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए भाई। तो आर में से वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा है, बी एम डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ पाई इंटू, हाँ जी, इसकी पावर 1/2 है भाई। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, हाँ जी, आगे कितना, माइनस 1/2 साइन अपर लिमिट 2 पाई, तो 4 पाई हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट साइन 0 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा भाई। और पावर कितनी है, 1/2, ठीक है, जे भी 0 होता है और साइन पाई भी मेरा 0 होता है, ठीक है, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2 पाई, बी एम 2 अंडर रूट ऑफ पाई, और यहाँ पे बच जाएगा भाई 1/2, 2 पाई की पावर ऐसे बचेगा ना, 2 पाई की पावर 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट, इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट पाई, ठीक है, रूट पाई के साथ रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी एम 2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है, एक अंडर रूट 2 ऊपर पड़ा है उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, अंडर रूट 2,
समझ रहे भी पॉइंट। तो आरएमएस वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, बी एम डिवाइड बाई रूट टू। क्लियर। जब भी मेरे पास कोई वेव फॉर्म ऐसी गिवन हो, साइनोसोडियल जब भी मेरी वेव फॉर्म रहेगी, या बी एम साइन ओमेगा टी जो भी वेव फॉर्म रहेगी, उसका अगर आरएमएस वैल्यू निकालने को आ जाए तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका पीक वैल्यू डिवाइड बाई क्या कर देंगे, अंडर रूट आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी राजे, आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट हुई इतनी बात। तो भाई आपके पास इजी था, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने का, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मैं दूसरी एक वेव फॉर्म ले रहा हूँ, मैं 2-3 वेव फॉर्म की निकालूंगा, इसके बाद आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई वेव फॉर्म है फर्दर। ठीक है, ये है 0 पाई 2 पाई 3 पाई। ठीक है, ऐसे ही आपकी चलती आ रही है, इधर से भी ऐसी चलती आ रही है। ठीक है, चलिए अब मुझे एक चीज बताइए, यहां से अगर मैं ले लूं, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टी होगा। ठीक है, टाइम पीरियड टी, द मिनिमम टाइम एट विच वेव फॉर्म स्टार्ट रिपीटिंग। ठीक है, तो इसके बाद तो वेव फॉर्म रिपीट होना स्टार्ट होगी ना, इसका मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है राजी, पाई है। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू टी है, ये विद रिस्पेक्ट टू बी टी है। तो आर में से वैल्यू क्या हो जाएगा राजे, इसका इक्वेशन क्या है बी टी की भाई, बी एम साइन टी। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है आपका टी है। करेक्ट हुई इतनी, सॉरी बी एम है, पी की वैल्यू तो इसकी बी एम रहेगी ना, ये है मेरा बी एम। ठीक है, तो आर में से वैल्यू क्या होगी, 1/t 0 से t एक्स टी का स्क्वायर और उसका 1/2। ठीक है, साथ में यहाँ पे डी टी भी आएगा 1/2। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भी टी की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, पाई 0 से पाई। ठीक है, एक्स टी की वैल्यू कितनी है, बी एम का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, इंटू डी टी हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा राजेश इसका 1/2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये बी एम का स्क्वायर है, ये जहाँ पे आएगा, और अंडर रूट से अगर मैं बाहर निकालूं तो बी एम बचेगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे पाई बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट पाई बचेगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर, इसको हम लिखने के 1 माइनस कॉस डबल द एंगल बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2, और इसकी पावर कितनी है राजी, 1/2। और साथ में राजी यहाँ पे इंटीग्रेशन भी करना है, साथ में आपका इंटीग्रेशन आएगा 0 से पाई इंटू डी टी, इस पूरे की पावर 1/2। ठीक है, ये 2 को भाई आप बाहर ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास, बी एम डिवाइड बाई √2 अंडर पाई, अंदर बचेगा आपके पास इंटीग्रेशन 1 का माइनस कॉस 2t इंटू डी टी का। ठीक है, इस पूरे की पावर कितनी है भाई, 1/2। लिमिट क्या है, 0 से पाई है, यहाँ पे भी 0 से पाई है। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो पूछिए भाई। तो चलिए आगे सुनिए, ये है बी एम डिवाइड बाई √2 इंटू अंडर ऑफ पाई दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, इसका कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से पाई माइनस साइन 2t डिवाइड बाई 2, लिमिट क्या है 0 से पाई, पूरे की पावर कितनी है राजी, 1/2। क्लियर, अभी ये तो आपका 0 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पाई माइनस 0, पाई आ जाएगा। ठीक है, पाई और आपका अंडर रूट में होगा, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है राजे, बोलो 1/2 है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस वेव फॉर्म की जो आरएमएस वैल्यू है वो भी कितनी आएगी राजी, वी एम डिवाइड बाई √2। क्लियर है भी पॉइंट, तो ये भाई आरएमएस वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, मैंने 2 वेव फॉर्म देख लिया, अगर वेव फॉर्म ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा उसका आरएमएस वैल्यू भी क्या है, बी एम बाई √2 है। अगर ऐसी वेव फॉर्म रहेगी, ये वेव फॉर्म आपके पास रहेगी, तो भी इसका आंसर कितना होगा, बी एम बाई √2 होगा। ठीक है, तो ये आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर की होती है भाई, फुल वेव रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू होती है। करेक्ट हो इतनी बात, सॉरी वेव फॉर्म होती है, तो इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर की जो आरएमएस वैल्यू रहेगी वो वी एम बाई √2 रहेगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एक साइकिल हम साइकिल को खत्म करके देख लेते हैं उसका क्या आएगा भाई। ठीक है, तो तीसरी टाइप की वेव फॉर्म देखिए जी, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी वेव फॉर्म की बने, जीरो है, फिर आ रही है, फिर जीरो है, फिर आ रही है। ठीक है, ऐसे ही चलती जा रही है। मान लीजिए जीरो है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, 4 पाई है, ऐसे ही चलता रहा है। ठीक है, और नीदर से भी ऐसे ही आ रही है। ठीक है, और ये है भाई आपका पीक वैल्यू बी एम, ये मान लीजिए बी ऑफ टी है, ये मान लीजिए एक्स ऑफ टी है। ठीक है, सबसे पहले टाइम पीरियड डिफाइन करो भाई, टाइम पीरियड क्या होगा,
द मिनिमम टाइम एट विच वेव फॉर्म स्टार्ट रिपीटिंग, यहाँ पे जा रही है और यहाँ से फिर रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा राजी कैपिटल टी, उसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई है। समझ रहे हैं मेरी बात। और ये जो बी टी फंक्शन है इसकी भाई दो पार्ट में इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। इसकी वैल्यू होगी बी एम साइन टी। बी एम साइन टी कब से कब तक होगी 0 से पाई, यहाँ मेरा t की वैल्यू होगी 0 से पाई, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 होगी, इसके बाद देखो इसकी वैल्यू 0 है फ्रॉम पाई से 2 पाई, ठीक है जी। तो इस वाले पार्ट को मैं डायरेक्टली 0 कर दूंगा। तो चलिए 1/t लिखिए 2 पाई इन टू, लिमिट ब्रेक कर दो भाई 0 से लेके, चलो मैं पूरे लिख लेता हूँ 0 से लेके 2 पाई बी ऑफ टी, इसका हमें क्या करना होगा स्क्वायर इंटू डी टी, पूरे की पावर कितनी कर देंगे राजे 1/2। कब फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आरएमएस, ठीक है। तो आरएमएस की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है 1/2 पाई का। तो ये आ जाएगा अंडरूट में 2 अंडरूट में पाई, ठीक है। अंदर क्या बचेगा भाई, लिमिट जब मेरी रहेगी 0 से लेके पाई तक उसकी वैल्यू होगी बी एम का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू डी टी, प्लस जब लिमिट रहेगी पाई से लेके 2 पाई उस टाइम मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है जी 0 है, ठीक है। ऊपर कितनी है 1/2, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट तो हट जाएगा भाई, 0 हो जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। इसको हम 0 कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है, ये बी एम स्क्वायर है, ये मेरा जब अंडरूट से बाहर आएगा तो बाहर कितना बचेगा बी एम बचेगा, ठीक है। तो बाकी तो सेम ही है भाई जो आपने पहले किया था, जस्ट कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा बी एम बच जाएगा, ठीक है। तो अंदर हम 1 माइनस कॉस 2t लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय कितना कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई डी टी, और इसकी लिमिट कितनी है राजी बोलो जी 1/2 है, ठीक है। तो चलिए, तो अब मेरे पास ये जो 2 है ये मेरा जब वैसे ही बाहर आएगा तो क्या होगा अंडरूट में आ जाएगा, तो बाहर अंडरूट 2 पड़ा है, अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे फिर इसका इंटीग्रेट कर दो भी सेम है, ये t हो जाएगा, उसके इसका हो जाएगा साइन 2t/2 हो जाएगा। और जो लिमिट है 0 से पाई है, इसकी जो लिमिट है 0 से पाई है, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है 1/2 है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, अब कैलकुलेट करके देख लेना भाई। तो क्या बचेगा बी एम 2 अंडरूट पाई इन 2, हाँ जी इसका होगा पाई माइनस 0, ऊपर कितना होगा अंडरूट पाई, ठीक है। क्योंकि पावर कितनी है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा बी एम बाई 2। करेक्ट हुई इतनी बात। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो आरएमएस वैल्यू है आपकी इस वेव फॉर्म की वो कितनी हो जाएगी राजे, दैट इज बी एम बाई 2। क्लियर है भाई पॉइंट। तो यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिख लेना भाई, आप डायरेक्टली लिखोगे देखिए कैसे, इफ एरिया ऑफ वेव फॉर्म is reduced by factor n, then its RMS value is reduced by factor अंडरूट n। क्लियर अभी पॉइंट देखिए कैसे, ये जो मेरे पास वेव फॉर्म थी, जो फुल वेव फॉर्म थी मेरे पास जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट रहता है भाई, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट रहता है, इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी bm/√2। अब मैंने क्या किया, इसका हाफ एरिया रिमूव कर दिया, ठीक है। पॉजिटिव रखा, ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव 0, ठीक है। उस केस में इसका जो होगा bm/√2 था ना आपका पूरे वेव फॉर्म का, तो आधा एरिया आपका 50% यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। इसका मतलब आधा करने का मतलब क्या है, आधा करने का मतलब ये है कि आरएमएस में आपका √2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो भाई, ठीक है। याद रखने का वे है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। करेक्ट हुई इतनी बात। अगर एरिया मेरा हाफ हो रहा है तो मेरी जो आरएमएस वैल्यू है वो 1/√2 हो जाएगी, ठीक है। अगर 4 टाइम कम हो रहा है तो 1/√4 हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज आपकी भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वेव फॉर्म एक और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वेव फॉर्म लिखिए भाई, मेरे पास मान लीजिए कुछ ऐसे वेव फॉर्म गिवन है, नंबर 4 स्क्वायर वेव फॉर्म बोलते हैं इसको भाई। इसकी जो वैल्यू है मान लीजिए ऐसे ऐसे वेरी कर रही है, ये है बी एम और ये कितनी है माइनस बी ऑफ एम, ठीक है। और मान लीजिए जहाँ पे t/2 गिवन है, ये मान लीजिए t गिवन है टाइम पीरियड। करेक्ट हुई इतनी बात।
और ऐसे ऐसे रिपीट कर रही है भाई, ये मैंने एक साइकिल का दिखाया है, ऐसे ऐसे रिपीट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड वगैरह है वो कैपिटल टी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको डिफाइन करूं, ये मान लीजिए मेरी v ऑफ टी है, विद रिस्पेक्ट टू टी है, बी ऑफ टी की बात करूं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव बी एम है, कब है, फ्रॉम जीरो से लेके टी बाई टू, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस बी एम है, फ्रॉम टी बाई टू से लेके टी तक, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है भाई आपकी बी एम है, यहाँ पे माइनस ऑफ बी एम है, ठीक है जी। तो चलिए आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, बोलो बिल्कुल निकाल सकते हैं। आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, 1/t, लिमिट को मैं डायरेक्टली ब्रेक कर रहा हूँ भाई, जीरो से टी बाई टू इसकी वैल्यू है बी एम, उसका स्क्वायर इंटू डी टी, फिर प्लस टी बाई टू से लेके टी तक इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस बी एम, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर इंटू डी टी, और पूरे की जो वेव फॉर्म है आपकी उसमें क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। पूरे में क्या आ जाएगा राजी, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे हम लिख देंगे। जहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए अब मेरे पास क्या होगा, बी एम स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बी एम बन जाएगा, और इस टी को भी बाहर निकाल दो तो कितना हो जाएगा, बोलो जी, अंडरूट टी आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर देखिए क्या बचेगा, अंदर देखिए बचेगा, जे भी बाहर आ गया, जे भी बाहर आ गया, जहाँ पे 1.dt बचेगा उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी लिमिट जीरो से टी बाई टू, प्लस, हाँ जी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1dt बचेगा, उसका भी कितना आ जाएगा, टी, तो लिमिट क्या है, टी बाई टू से टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या, 1/2, करिए सॉल्व भाई। टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी बाई टू माइनस जीरो, टी बाई टू, प्लस यहाँ पे आएगा टी माइनस टी बाई टू, उसकी पावर कितनी आ रही है, 1/2। तो ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी, और अंडर रूट में आ जाएगा ना बी एम डिवाइड बाई रूट टी इंटू अंडर रूट ऑफ टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब जो मेरी स्क्वायर वेव फॉर्म है, ठीक है, स्क्वायर वेव फॉर्म के केस में आपके पास ये बी एम बाई रूट टू आना चाहिए, ठीक है। कहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ की लगती है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, बी एम बाई टू, नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे तो टी बाई टू, टी माइनस टी बाई टू ओके है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो जो मेरे पास स्क्वायर वेव फॉर्म होगी, ये जो स्क्वायर वेव फॉर्म होगी, इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी राजी, दैट इज नथिंग बट ये जो पॉजिटिव पीक आपको गिवन होगी वही होगी, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस वेव फॉर्म इज इक्वल टू बी ऑफ एम, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं यहीं से आपको केस नंबर 5 दिखाऊं, केस नंबर 5 में अगर मैं आपको बोल दूं कि आपकी जो वेव फॉर्म है इसका एक पार्ट जो है वो आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। मान लीजिए नेगेटिव साइकिल मेरा रिमूव हो गया, अगर नेगेटिव साइकिल रिमूव हो गया उसका मीनिंग क्या है, बोलो जी, उसका मीनिंग क्या, आपका एरिया कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। अगर एरिया मेरा हाफ हो रहा है, अगर मैं फिफ्थ टाइप की वेव फॉर्म दिखाऊं यहाँ पे, तो भाई आप खुद से ट्राई करनी है वो वाली वेव फॉर्म, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास वेव फॉर्म कुछ इस टाइप की है, मान लीजिए इसका पॉजिटिव साइकिल तो मैंने रखा नेगेटिव जीरो कर दिया, फिर पॉजिटिव रखा नेगेटिव जीरो कर दिया, ठीक है। और वैल्यू कितनी है, बोलो जी, बी एम है, ठीक है। ये मेरी फिफ्थ केस आ गया भाई। तो आपको मैंने अभी क्या बताया था, जब एरिया मेरा हाफ हो रहा है तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/√2 हो जाएगी, ठीक है। इस पूरी वेव फॉर्म की जो आरएमएस वैल्यू थी राजी, वो लिख दो, वो थी बी एम, एरिया हाफ हो गया तो 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो जे इसकी भाई आरएमएस वैल्यू हो जाएगी, करेक्ट हो इतनी बार। तो आपने खुद से ट्राई करना भाई, कैसे ट्राई करोगे, आपने क्या करना है, इस बी एम को डिफाइन कर देना भाई, जीरो से लेके टी बाई टू तक इसकी वैल्यू बी एम है, और टी बाई टू से लेके इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी राजी, अब जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसको लिमिट में पुट करना, आप देखना आंसर आपका इतना का इतना ही आ जाएगा, ठीक है। हमने शॉर्टकट आपको बता रखा है भाई, तो शॉर्टकट की वजह से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, आपके पास आंसर बी एम बाई रूट टू आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे एक लास्ट वेव फॉर्म और देखते हैं भाई, फिर इस टॉपिक को करेंगे क्लोज, ठीक। तो सिक्स्थ आपके पास आ रहा है भाई, सिक्स्थ नंबर, मान लीजिए मेरे पास इस वेव फॉर्म को बोलते हैं सॉटूथ वेव फॉर्म, ठीक है। ये वेव फॉर्म कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ऐसे ही चलती जाएगी, करेक्ट हो इतनी बात। मान लीजिए जीरो है और ये टी है, ठीक है, 2t है, 3t है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कितना है भाई,
इसकी पीक वैल्यू है Bm, ये है मेरे पास Bt विद रिस्पेक्ट टू क्या है T। ठीक है, अब Bt की आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए भाई, इसकी इक्वेशन जो क्या होगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये फिर 90 डिग्री आपका ऐसे आ रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ जो जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। स्ट्रेट लाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक तो आप बोल देते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, वो तो तब है अगर वेव फॉर्म मेरी ऐसे जाए। ठीक है, एक्स एक्सिस को कट करके जाए, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं सी। ठीक है जी, अगर मान लीजिए जर्नल इक्वेशन है, तो जर्नल इक्वेशन की जो इक्वेशन आप लिखनी है दैट इज y माइनस वाई वन दैट इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का। ठीक है, y क्या होता है जो y एक्सिस पे होता है, x एक्सिस पे क्या होता है ये जो x एक्सिस पे होता है। ठीक है, यहाँ पे y की जगह पे bt रखेंगे। ठीक है, चलिए हमारी वेव फॉर्म यहाँ से चल रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इसका मतलब ये जो पॉइंट रहेंगे मेरे वो x1 और y1 रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पॉइंट रहेंगे दैट इज x2 y2। ठीक है, और x2 की वैल्यू यहाँ पे t है, y2 की वैल्यू कितनी है bm है, क्योंकि bm है। ठीक है, यहाँ पे 0,0 है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करिए भी y की वैल्यू कितनी है, बोलो जी y एक्सिस पे क्या है भाई, जल्दी से बताओ। y एक्सिस पे आपका है b ऑफ t। ठीक है, तो b ऑफ t है यहाँ पे, b ऑफ t माइनस y1 0 है। हाँ जी, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है मेरी bm, y1 मेरा 0 है, x2 की वैल्यू कितनी है t माइनस x1 0, और x एक्सिस पे क्या है भाई t x2। ठीक है, x एक्सिस पे क्या मेरा t है, x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, माइनस 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ b ऑफ t की जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है bm बाई t इंटू स्मॉल t। क्लियर है भाई पॉइंट, तो b ऑफ t की वैल्यू मेरी यहाँ पे इतनी रहेगी, कब 0 से लेके t तक। क्लियर, और इसका टाइम पीरियड भी कितना होगा राजी, ये कैपिटल टी ही होगा, क्योंकि इसके बाद फिर वेव फॉर्म रिपीट करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो इसको अभी सॉल्व कर देते हैं भाई, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आरएमएस का फॉर्मूला लगाइए और बीटी की वैल्यू आपके पास आ गई है bm बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। क्लियर है भाई पॉइंट, तो इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी 0 से टी। हाँ जी, बीटी का स्क्वायर मीन्स bm बाई टी स्मॉल टी, इसका स्क्वायर कर देंगे dt आ जाएगा, और इसका क्या कर देंगे ना जी अंडर रूट आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/t। देखो भाई bm का स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये तो मेरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर कितना बचेगा 0 से t, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी, और पूरे की पावर कितनी है राजे 1/2 है। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करो जी, bm स्क्वायर डिवाइड बाई टी की पावर 3 हो जाएगा इंटू, हाँ जी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 टी की पावर 3/3। ठीक है, और लिमिट क्या लगानी है आपने 0 से लेके टी, और पूरे का क्या करना है राजी 1/2। क्लियर अभी पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे bm का स्क्वायर डिवाइड बाई टी की पावर 3, अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो 0 ही है, 0 ही रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई 1/2। ठीक है, टी क्यूब के साथ टी क्यूब कैंसिल हो गया, बोलो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। इसके बाद bm का स्क्वायर है, ये अंडर रूट से आजाद हो जाएगा भाई, bm रह जाएगा, और अंदर क्या बचेगा √3। इसका मतलब ये हुआ जो आपके पास 60 वेव फॉर्म है, तो आप डायरेक्टली बस आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो इस वेव फॉर्म की जो इक्वेशन होगी राजे, इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू bm बाई √3। करेक्ट हुई इतनी बात। ऐसे ही अगर मैं पूरी वेव फॉर्म का एनालिसिस आपको दिखाऊं, तो पूरी वेव फॉर्म का हम एनालिसिस दिखा सकते हैं भाई, बिल्कुल दिखा सकते हैं भाई। सबसे पहली वेव फॉर्म हमने की थी साइनोसोडियल वेव फॉर्म, इसका bm होगा सभी का। ठीक है, ये पीक वैल्यू, तो इसका आरएमएस वैल्यू किसके कहलाया था bm बाई √2। ठीक है, फिर सेकंड हमने देखा था अगर वेव फॉर्म मेरी कुछ ऐसी हो, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म, इसका भी आंसर कितना आया था bm बाई √2 आया था। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर की हमने वेव फॉर्म ली थी, उसमें हमने एक साइकिल उठा दिया था। ठीक है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म होती है। ठीक है, इसका आंसर कितना आया था, जितनी फुल वाले की है ठीक है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/√2 के साथ, तो bm/2 मेरी आरएमएस वैल्यू आ गई थी। ठीक है, फोर्थ केस में हमने देखा था भाई स्क्वायर वेव फॉर्म, अगर मेरी वेव फॉर्म ऐसी आएगी। ठीक है, तो इस केस में जो आरएमएस वैल्यू आई थी दैट इज इक्वल टू bm। ठीक है, तो फिफ्थ केस में आपने क्या देखा,
फिफ्थ केस में हमने देखा कि जो मेरी वेव फॉर्म है अगर मैं उसका पॉजिटिव या एक साइकिल उड़ा दूं तो उस केस में क्या होगा, पूरे की थी Vm, एक साइकिल उड़ा दिया तो y क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है जी। 6 पॉइंट जो मेरी 60th वेव फॉर्म थी भाई, इसका कितना आया था भाई, Vm/√3। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपके पास ट्रेंगुलर वेव फॉर्म निकालूं आपके पास, वो भी सेम ही आएगा राजी, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसकी भी जो आरएमएस वैल्यू होती है दैट इज Vm/√3 होती है। करेक्ट हो इतनी बात। अगर ऐसे आ जाए, अगर ऐसे भी आ सकती है भाई आपके पास वेव फॉर्म, ठीक है, ऐसे भी जा सकती है, इसका भी क्या होगा राजी, Vm/√3 होगा। ठीक है, अगर मैं इससे ऐसा दिखा दूं इसको, अगर मान लीजिए मेरी वेव फॉर्म ऐसी आ जाए जी, ऐसे आ जाएगा, फिर जीरो है, फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी वेव फॉर्म की कितनी थी, Vm/√3 थी। ठीक है, अब इसका हाफ पीरियड उड़ा दिया मैंने, तो यहाँ पे 1/√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Vm/√6 आ जाएगा। ठीक है, तो इजी है भाई आपकी। ठीक है, तो बहुत इजी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, AC और DC का अगर दो कॉम्बिनेशन आ जाए तो उस केस में आपने कैसे निकालनी है आरएमएस वैल्यू, वो देखते हैं। ठीक है, इफ xt आपके पास आ जाए DC प्लस AC। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल xt इज इक्वल टू मान लीजिए A0 प्लस B साइन T है। ठीक है, A0 की जगह पे आप A ही लिख लो भाई, इसको A देखो ये प्योरली DC हो गया ना, ये क्या B साइन T है। ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली इसको देखूं तो ग्राफिकली बताओ क्या होगा, A तो मेरा कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए A मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, ये मेरे पास A हो गया। अब मेरे पास क्या है भाई, बोलो क्या है, अब मेरे पास साइनोसोडियल वेव है, उसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है जीरो, इसका पीक कितना होगा राजी, +B, और नीचे कितना होगा, बोलो जी, -B होगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करना है। जब भी मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मुझे एक चीज बताइए, ये जो जीरो वाला पॉइंट है, 0 + A हो जाएगा, इसका मतलब जीरो वाला पॉइंट मेरा कहाँ पे हो जाएगा, ये मेरी A पॉइंट है मान लीजिए, है ना। ध्यान से समझना भाई इस चीज को। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को भी देखेंगे हम। देखो 0 + A कितना हो जाएगा, A, मतलब स्टार्ट यहाँ से होगा, नेक्स्ट क्या है, ये फिर 0 हो रहा है, तो 0 + A मतलब वापस यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये -A है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे माइनस, सॉरी यहाँ पे B है, यहाँ पे कितना है, A है। ठीक है, दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का, मीन्स थोड़ा बहुत प्लस का बचेगा, वो देखेंगे आपका J बड़ा है या J बड़ा है। करेक्ट हो इतनी बात, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख लेंगे। मान लीजिए B की वैल्यू 3 है, J मान लीजिए 5 है, तो दोनों को हमने ऐड करना है। ये -3 है, सॉरी -3, ये 5 है, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, मतलब जीरो वाली ये एक्सरसाइज इसके ऊपर आएगा। ठीक है, अगर ये बड़ा होता तो ये नीचे आ जाता। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं जो A है वो मोर देन B है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं वेव फॉर्म की बात करूँ राजे, तो वेव फॉर्म कुछ ऐसी आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो मेरे पास वेव फॉर्म AC वाली थी, ये थोड़ी सी ऊपर को शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है जी, ये क्या कर जाएगी, ऊपर को शिफ्ट कर जाएगी ऐसे। करेक्ट हो इतनी बार, लेकिन वेव फॉर्म तो मेरी कौन सी है भाई, सेम की सेम ही है। ठीक है, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, ठीक है, तो टाइम पीरियड तो मेरा T सेम ही रहेगा, जो वेव फॉर्म इसका टाइम पीरियड T था, क्या इसके टाइम पीरियड में कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, वो भी मेरे पास साइनोसोडियल वेव फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसका हमने आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है भाई, वो इस क्वेश्चन से प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, आरएमएस वैल्यू तो 0 से T होता है, 0 से T, हाँ जी, B ऑफ T जो भी आपके पास गिवन होगी, इसका स्क्वायर करेंगे इनटू dt, फिर पूरे का, बोलो जी, पूरे का कर देंगे 1/√2। समझे मेरी बात। चलिए, तो इसको साइनोसोडियल वेव फॉर्म ही हम ज्यूम कर लेते हैं, और इसका टाइम पीरियड मान लीजिए 0, यहाँ पे कितना लिख लेते हैं, 2π लिख लेते हैं। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 2π, बिकॉज इसका भी 2π होगा, तो इसका मतलब ये वेव फॉर्म भी 2π के बाद ही रिपीट करेगी। ठीक है, जस्ट डिफरेंस क्या है, आपका इम्प्लीट्यूड शिफ्ट हो गया है। क्लियर अभी पॉइंट। चलिए जी, बढ़े आगे, बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं दो पार्ट में, तो आगे देखिए भाई क्या होगा। मेन बात तो बस इसका टाइम पीरियड की ही था, क्या टाइम पीरियड के अंदर कोई चेंजेस आएगा, कोई टाइम पीरियड के अंदर चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है जी, तो अगर टाइम पीरियड के अंदर चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब दोनों वेव फॉर्म का टाइम पीरियड सेम रहेगा। ठीक है, चलिए
इसका मतलब 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड है 1/2 पाई, टी की वैल्यू ये थी, 0 से 2 पाई, आगे है a प्लस बी साइन टी, इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर करना पड़ेगा डी टी इंटू 1/2। क्लियर है भाई पॉइंट। तो कैलकुलेशन भाई इसकी लेंथ ही जाएगी, ठीक है, लेकिन लास्ट में जो आपके पास इसका रिजल्ट आने वाला है दैट इज इक्वल टू, इसकी जो आरएमएस वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी ए का स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई अंडरूट का स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका लास्ट में आंसर आ जाएगा। करेक्ट हो इतनी बार। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई मेरा अंडरूट से आजाद हो जाएगा भाई, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसको ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस, हाँ जी, 2ab इंटू साइन टी, ये मेरे पास बचेगा। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है 0 से 2 पाई, ठीक है जी, इंटू डी टी करेंगे और इसकी पावर लिख देंगे 1/2। क्लियर अभी पॉइंट। तो चलिए जल्दी से करिए इसको सिंप्लीफाई भाई। ए स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 पाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t/2। चलिए अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं करता, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रेशन था 0 से लेके 2 पाई, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इंटू 2ab साइन टी, ठीक है जी, इंटू डी टी, और इसकी पावर कितनी आएगी राजे, 1/2 आएगी, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए भाई। तो सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2 पाई इसका अंडरूट, हाँ जी। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, टी 0 से 2 पाई हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर इंटू 1/2 मेरा एज इट इज है, 1 का हो जाएगा टी, कॉस का हो जाएगा साइन 2t/2, लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2 पाई प्लस 2ab, कॉस का साइन का कितना आ जाएगा, माइनस कॉस टी 0 से 2 पाई, ठीक है, और साथ में कितना भाई 1/2 है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडरूट, यहाँ पे बचेगा a का स्क्वायर इंटू 2 पाई प्लस बी स्क्वायर बाई 2, हाँ जी, यहाँ पे 2 पाई माइनस 0 2 पाई बचेगा, और साइन वाला तो मेरा 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई बच जाएगा प्लस 2ab, हाँ जी, यहाँ पे क्या बचेगा राजे, माइनस कॉस 2 पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0। क्लियर। इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2। कॉस 0 कितना होता है, 1, कॉस 2 पाई भी कितना होता है, 1, और आगे क्या, माइनस, ठीक है, माइनस और प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे राजे, 0 हो जाएंगे। ये पूरी फैक्टर मेरा, ये पूरा फैक्टर मेरा 0 हो जाएगा। करेक्ट हो इतनी बात। तो मेरे पास जो क्वेश्चन के अंदर बचेगा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पाई उसका अंडरूट, ये देखो 2 पाई इसमें भी है इसमें भी है, ये बाहर आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, और साथ में पावर कितनी है 1/2, ये पूरे ब्रैकेट की पावर कितनी है 1/2। तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 है ना, ऐसे ही बचेगा ना। तो ये चीज मेरी कैंसिल हो जाएगी। करेक्ट हो इतनी बात। इसका मतलब इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी डिवाइड बाई √2, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं पॉइंट। तो अगर AC और DC वेव फॉर्म है तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया भाई। क्लियर। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, वहां पे करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। अगर AC प्लस DC आ रहा है तो इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी राजे, जो DC वाली वेव फॉर्म है उसका सिंपल स्क्वायर रूट, BM डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर अंडरूट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ गया 5 प्लस 3 साइन 2t, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो। तो इसकी आरएमएस वैल्यू आपने डायरेक्टली निकाल देनी है भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई √2 इसका स्क्वायर, इसका अंडरूट। करेक्ट हुई इतनी बार। तो भाई अगर कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। करेक्ट हुई इतनी बार। चलिए इस भाई इसमें अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं इसी चीज की, तो उसमें देखिए क्या करना है आपने। मान लीजिए एक से ज्यादा, यहाँ पे 2 ही वेवफॉर्म थी ना, मान लीजिए 2 से ज्यादा वेवफॉर्म भी आपके पास आ सकती हैं। मान लीजिए 3 प्लस साइन टी प्लस साइन टी माइनस 60 प्लस साइन 3t प्लस कॉस टी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई वेव फॉर्म आ रही है, इसकी आरएमएस वैल्यू आपने निकालनी है। तो डायरेक्टली क्या निकालनी है भाई आरएमएस वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो 1 डिवाइड बाई √2 इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस
1/√2। अगले का निकालो भाई, साइन का तो bm/√2 होता है ना, bm की वैल्यू 1 है, इसमें भी bm कितना है, 1 है, और ये कॉस है इसमें भी कितना भाई, 1 है। ठीक है, तो इसका पूरे का पूरा क्या कर देंगे, अंडरूट कर देंगे। ठीक है, समझे मेरी बात। तो यहाँ पे 9 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, आधा आधा 1, आधा आधा 1, 1 प्लस 1 2, 9 प्लस 2 इज 11, अंडरूट 11 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं पावर की बात निकालूं तो पावर क्या हो जाएगा, b² r। ठीक है, तो जो भी r की वैल्यू रही होगी तो आप निकाल सकते हो भाई, यहाँ पे हो जाएगा 11/r। क्लियर है भाई पॉइंट। तो नोट करके भाई कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपने यहाँ पे देखा। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, 1 थी, ओमेगा 1 था, इसमें 1 था, इसमें 3 था। ठीक है, तो आपकी जो आरएमएस वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेवफॉर्म। ठीक है, तो लिखिए RMS value is independent on, हाँ जी, frequency of waveform। दूसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है भाई, RMS value is independent on position of waveform। वेवफॉर्म आप किसी से भी स्टार्ट कर लो, आपकी RMS वैल्यू क्या आएगी, वो सेम आएगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ वेवफॉर्म, स्टार्टिंग ऑफ वेवफॉर्म। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट हो रही हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन आपकी जो वेवफॉर्म की शेप क्या है उस पे ऊपर डिपेंड करेगी, शेप ऑफ वेवफॉर्म। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ये भाई सभी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग यूर आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। आप भाई क्वेश्चन इसके साथ की प्रैक्टिस करना और आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। क्लियर अभी पॉइंट। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।